नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने वास्तु के अनुसार बच्चे के पढ़ने की कमरा कहाँ होना चाहिए, स्टडी रूम किधर होना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला समय है या प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य जो है वह बच्चे पर निर्भर करता है। जीवन में बहुत कमाने, बहुत धन इकट्ठा करने के बाद भी अगर बच्चा लायक नहीं बन पाता है तो उसका जीवन बेकार जाता है। तो इस चीज़ को अब हम थोड़ा सा प्रकाशित करेंगे वास्तु के हिसाब से। यह लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए हम 2 पार्ट में भी बना सकते हैं इसको। इसमें ज्योतिष का भी समावेश हम करेंगे एक वीडियो में, और एक वीडियो में वास्तु के हिसाब से हम देखेंगे। बच्चे का मन स्थिर होगा तभी पढ़ेगा। बच्चे का मन स्थिर हो, पढ़ने में मन लगे, एकाग्रता हो, कंसंट्रेशन हो, इसके लिए बच्चे की जो पढ़ने की व्यवस्था है, स्टडी रूम है, उसका बहुत ही आवश्यक है होना। क्योंकि वास्तु में प्रत्येक चीज़ की एक व्यवस्था की गई है। अर्थात वास्तु ऊर्जा का क्षेत्र है, ऊर्जा का कमाल है सब। और सही ऊर्जा का अगर जीवन में हम उपयोग करते हैं तो जीवन मेरा उत्तरोत्तर विकास होता है। बच्चे मेरा अच्छा बने, प्रोग्रेस करे, अच्छे व्यवसाय, नौकरी इत्यादि में कामयाबी प्राप्त करे, इसके लिए उसकी नींव डालना आवश्यक है। अर्थात बचपन से वो पढ़ने में जिस लेवल पर रहेगा, जिधर उसका जाएगा उधर ही, उस दिशा में ही उसका जीवन का दिशा तय होगा। तो अब हम देखें कि जो बच्चे का कमरा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। टू द पॉइंट हम आते हैं। पहला स्थान जो बच्चे का पढ़ने का होना चाहिए वह नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा के बीच में होना चाहिए। अर्थात वह क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र में आता है, उसका तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी स्थायित्व देता है, स्थिरता देता है, और जीवन में जो भी उसको एक गहन मेमोरी चाहिए वह पृथ्वी देता है। तो ये देखें कि कौन सा क्षेत्र है और किधर बच्चे का मुख रखें। दूसरी बात है, अगर वहाँ नहीं मिल पाता है, हम वहाँ बच्चे का पढ़ने का कमरा नहीं बना पाते हैं, तो उत्तर दिशा भी श्रेष्ठ माना जाता है। नैऋत्य कोण के आसपास के क्षेत्र को हम जो है उसे राहु ग्रह देखते हैं। उनके जो अधिष्ठात्री देवी है वह सरस्वती है। माँ सरस्वती विद्या की देवी है, और यही देवी के प्रभाव से, इसी देवी की कृपा से, देवत्व के कृपा से जीवन में एक विद्यार्थी कामयाबी हासिल करता है, प्राप्त करता है। तो हम पहला कमरा देखें, पहला स्थान देखें कि यह नैऋत्य कोण अर्थात साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में यह स्थान होना चाहिए। यह इसका कलर हल्का पीला लेकर के लेंगे। उसका जो पढ़ने का स्थान है, उसका टेबल जो है वह चकोर आकार का हो, आयताकार का हो। पढ़ने वक्त उसका चेहरा, मुख पूर्व दिशा की हो या उत्तर दिशा की ओर। बिल्कुल दीवार से सटा करके उसका फेस नहीं हो। अर्थात टेबल के बाद काफ़ी स्पेस जगह उसे मिले पढ़ने के लिए, ताकि उसकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर डेवलप हो सके। अब उस टेबल की भी व्यवस्था हमको देखना आवश्यक है। जितने भी पढ़ने संबंधित जो भी सामग्री है उसी स्थान पर उसका स्थिर होना चाहिए। आज के समय में भागदौड़ का समय है। बच्चे का हम चाहते हैं तो कामयाबी प्राप्त करें, लेकिन पढ़ने के लिए कोई कमरा नहीं स्थिर करते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठा करके पढ़ा लेते हैं कहीं भी। तो सब चीज़ का स्थान है। जब तक स्थिरता नहीं देंगे, जीवन में स्थिरता नहीं आएगी, और जो पढ़ने में उसका मन लगना चाहिए वह नहीं लग पाएगा।
क्योंकि यह सब माइंड का खेल है, यह कॉन्शस और सबकॉन्शस माइंड का खेल है। सबकॉन्शस माइंड में जो चीज़ हम याद करते हैं चला जाता है, तो वो लंबे समय तक हमको काम आता है, और हम पढ़ाई में जो हम पढ़ते हैं वह एग्जामिनेशन के वक्त में हमको याद आता है और मेमोरी के साथ हम उसको लिख पाते हैं। वहाँ की लाइट व्यवस्था भी बहुत व्यवस्थित आपको करना चाहिए, क्योंकि लाइट जो है हैप्पीनेस लाता है। अपने हार्मोन्स, जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है, वह लाइट से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो लाइट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। धीमी लाइट, मध्यम लाइट में कभी भी बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं बैठाना चाहिए। टेबल लैंप हो तो बहुत अच्छा है, और आसपास खुशनुमा माहौल होना चाहिए। सामने बाथरूम का दरवाज़ा ना खोले, कोई भी ऐसा विचित्र फोटो ना हो, और 2-4-5 पॉइंट हम बता रहे हैं कि एक संगीत का जो वाद्य यंत्र है वो होना चाहिए, जैसे बीना, जैसे मोरपंख, जैसे भगवान कृष्ण की फोटो बढ़िया होना चाहिए। तो ये चीज, मां सरस्वती का फोटो होना चाहिए। जैसा वो बनना चाहता है, खेल में जाना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो उसके जो आदर्श व्यक्तित्व है उसका फोटो होना आवश्यक है। तो ये सारा चीज बहुत आवश्यक है। अब दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है, माता पिता के बीच का संबंध कैसा है, क्योंकि आजकल एकल परिवार में सभी है, संयुक्त परिवार में कोई भी नहीं है। तो वो भी माहौल खुशनुमा होना चाहिए। निश्चित समय पर उसे उठाना, पढ़ाना और टाइम टेबल के हिसाब से उसको करना। किसी प्रकार का उसको टेंशन नहीं देना, प्रेशर नहीं देना कि इतना नंबर तुमको लाना है। नंबर तो जब पढ़ेगा तो खुद आएगा, और अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा मेमोरी रहे, एग्जामिनेशन के वक्त में लिख सके, यह तभी संभव है जब उसका स्टडी टेबल आप वास्तु के अनुसार से करेंगे। वास्तु ऊर्जा देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है, जीवन में तरक्की के द्वार खोलता है। नकारात्मक ऊर्जा अगर है घर में तो सब तत्काल निकाल दे। जैसे टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ी और जो भी सामान है जो कि कवर के रूप में उसके आसपास रखा हुआ है, उसको हटा दें। बिल्कुल खुशनुमा, डेली वहाँ एक धूप अगरबत्ती या अगरबत्ती जलाएं जो बिल्कुल खुशनुमा हो, चंदन रुका हो। तो ये सारा चीज हो। हर हमेशा रूम एयर फ्रेशनर से उसको फ्रेश रखें। उसके बैठने का जो टेबल है या पीछे कुर्सी है वो बढ़िया मजबूत होना चाहिए। पीछे दीवार होना चाहिए, खिड़की नहीं होना चाहिए जिधर वो बैठ रहा है, क्योंकि उसका फेस पूरब मुंह रहेगा तो पश्चिम में उसका पीठ रहेगा। तो इस हिसाब से पीछे जो है दीवार भी होना चाहिए। दोस्तों, ये सारे चीज हम इसलिए बता रहे हैं कि आपका भविष्य आपके बच्चे पर निर्भर करता है, और बच्चा अगर कामयाब हुआ तभी आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल कुछ भी कर लें, आपकी कामयाबी नगण्य है, बिल्कुल जो है सो कोई काम का नहीं है। धन दौलत सब उसी पर निर्भर करता है। तो बच्चे के निर्माण के लिए जो वास्तु हम सहयोग कर सकते हैं उस चीज़ को करें। नमक के पोछा से पोछा लगवाना आवश्यक है। जितने भी पर्दे हैं उसको हल्के कलर में रखना आवश्यक है। जो बेडशीट इत्यादि है वो हल्का रखना आवश्यक है। गहरा कलर कभी भी उपयोग नहीं करें, नेगेटिव ऊर्जा का आवाहन होता है गहरे कलर में। कभी भी कोई दीवार बिल्कुल गहरा, डार्क, काला या भूरे रंग का नहीं करना है, क्योंकि यह बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, उसके ऊर्जा पर प्रभाव डालता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालता है, और जीवन उसका जो जिस दिशा में जाना चाहिए, जहां लगना चाहिए, वह नहीं लग पाता है। उत्तर दिशा की बात करें, उत्तर दिशा भी जो है सो गुरु के संपर्क में आता है। तो जो हम स्थान बता रहे हैं वह स्थान गुरु के प्रभाव में रहेगा और अच्छा बच्चा वहाँ करेगा। लेकिन उसका पढ़ने वक्त में पूरब दिशा की ओर चेहरा होना चाहिए, दीवार से लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा चारों तरफ हम राउंड कर सके, एनर्जी सर्कुलेट कर सके, ये चीज़ ध्यान में रखना आवश्यक है। उत्तर दिशा के पर्दे का कलर हल्का आप जो है सो स्काई कलर ले सकते हैं,
हल्का पिस्ता ग्रीन ले सकते हैं। वहाँ का टेबल क्लॉथ भी वैसा ही होगा। वहाँ सारी व्यवस्थाएं, टूट फूट कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, बंद कलम कोई भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना आवश्यक है। बच्चे के खान पान पर भी ध्यान देना है। कौन सा ग्रह प्रभावित करता है ये हम दूसरे वीडियो में आएंगे, क्योंकि यह वीडियो अब लंबा हो जाएगा और आज के डेट में आपका समय बहुत कीमती है। और ये ज्ञान आप सभी लोगों को शेयर करें। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल से लाभ उठाएं, क्योंकि जो भी कीमती वीडियो हम देते हैं आपके लिए बनाते हैं और वो आपको मिल सके तत्काल, ये चीज़ के लिए ध्यान रखते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो।